नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग शो नमस्ते हिमाचल में। इस शो पर हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोक गायकों को और दूसरे एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं ताकि आप ये जान सकें कि उस एक्सपर्ट की, उस कलाकार की क्या रुचियां हैं, किस तरह से वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी कि नमस्ते हिमाचल में हम एक ऐसे लोक कलाकार को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कि बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर आमंत्रित हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र के रहने वाले विक्रमजीत उर्फ विक्की भारद्वाज। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। विक्की जी, हम जानते हैं कि आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं जी सर। और आपकी जो रुचियां हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमारे दर्शक रूबरू हो रहे हैं आपसे, आप भी उनसे रूबरू हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद जिस तरह से आप तो पहले ही काफ़ी फेमस हैं, आज के बाद आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो और बढ़ने वाली है। तो इससे पहले कि हम बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और सुनना चाहूँगा आपसे। शुरुआत करते हैं एक भजन से, क्योंकि आप भजन गायक हैं। जी सर। तो शुरुआत अगर भजन से हो जाए तो हमारी जो सुबह सुबह है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़रूर सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका और यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे यहाँ हमें दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बात है जैसे कि आपने बताया कि भजन गायकी, तो सर शुरू से मेरी रुचि जो है वो भजनों में ज़्यादा है। और ज़रूर हम शुरुआत करेंगे एक भजन से। आज से जो बातचीत है वो शुरू करेंगे एक भजन से। तो मैं आपको एक कांगड़ा का भजन सुनाता हूँ सर। जी जी जी। कांगड़े दा टीलो माता गड़बे सिंह ने घेरिया, अकबर जातरा ले आया हूँ मेरी माँ। कांगड़े दा टीलो माता गड़बा सिंह ने घेरिया, अकबर जातरा ले आया हूँ मेरी माँ। ऊंचिया खड़ोई करी देख भगता मेरेया, कितने की जात रू आए वो छड़ी माँ। ऊंचिया खड़ोई करी देख भगता मेरेया, कितने की जात रू आए वो छड़ी माँ। कांगड़े दा टीला हो माता गड़बा सिंह ने घेरिया, अकबर जातरा ले आया हो मेरी माँ। सुती है तू जाग दी तू जाग बगला रानिए, गड़बे ने पाई ले आ घेरा हो मेरी माँ। सुती है तू जाग दी तू जाग बगला रानिए, गड़बे ने पाई ले आ घेरा हो मेरी माँ। पहलिया लड़ाइया हो माता सुआ तेरा लड़ीदा, मुंडियां दे लगी जांदे ढेर मेरी माँ। पहलिया लड़ाइया माता सुहा तेरा लड़ीदा, मुंडियां दे लगी जांदे ढेर मेरी माँ। दूजिया लड़ाइया माता शेर तेरा लड़ीदा, लहुआं दे भगी जांदे नाल मेरी माँ। ओ दूजिया लड़ाइया माता शेर तेरा लड़दा, दूजिया लड़ाइया माता शेर तेरा लड़दा, दूजिया लड़ाइया माता शेर तेरा लड़दा, लहुआं दे भगी जांदे नाल मेरी माँ। कांगड़े दा टीला माता गड़बा सिंह ने घेरिया, अकबर जातरा ले आया हो मेरी माँ। तीजिया लड़ाइया माता आप रानी लड़ी दी,
थर थर कंबदी जमीन मेरी माँ, ये तिजिया लड़ाइया माता प्राणी लड़ दी, तिजिया लड़ाइया माता प्राणी लड़ दी, तिजिया लड़ाइया हो माता आप रानी लड़ी दी, थर थर कंबदी जमीन मेरी माँ, कांगड़े दा टीला माता गढ़वा सिंह ने घेरिया, अकबरी जातरा ले आया मेरी माँ। क्या बात है विक्की जी, बहुत ही आपकी स्वीट जिसे कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और आपने सुबह सुबह हमारे दर्शकों का आज आपने दिन बना दिया, और लगता है कि अब अगले जो हमारे 45 मिनट है हमारे दर्शक आज आपकी आवाज़ को सुनकर जो उनका जो दिन गुजरने वाला है बहुत अच्छी उनकी शुरुआत होने वाली है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इस क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा बातचीत का भी सिलसिला शुरू करते हैं, और आपसे भजन तो हम सुनते रहेंगे, लोक गायकी भी आपसे सुनते रहेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा जी हमारे दर्शकों ताकि वो भी जान पाएँ। जी सर मैं पालमपुर और बैजनाथ के बीच में एक पटियारखर पंचायत, वहाँ पे एक सरसावा नामक जगह गांव है, मेरा छोटा सा गांव है, और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो भी सिंगिंग करते हैं, छोटे भाई मेरे, और साथ में मेरी बीवी है सपना, 2 बच्चे हैं जिनसे हम काफ़ी प्यार करते हैं, एक नाम हनीश है और एक का नाम मानवी है, और मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम हम ऐसे तो शाइना बोलते हैं और एक का नाम मुस्कान है, और हमारी जो छोटी बहू है उसका नाम शालिनी है। क्या बात है, यानी कि अपने पूरा परिवार हमारे को आज हमारे दर्शकों को आज ने बता दिया है। जी सर। तो संगीत की जो आप जो है वो अब मुझे लगता है कि आपके परिवार में रचा बसा हुआ है ये। सर शुरू में जब बात ऐसी है, जैसे संगीत की बात की जाए तो मेरे पापा जी इस चीज़ में रुझान रखते हैं। जहाँ कहीं महफिल होती थी तो मेरे पापा जी को ले जाते थे साथ में और कहते थे भाई आप कोई पुराना गाना सुनाओ। तो मेरे पापा जी का एक बहुत पुराना सॉन्ग, मतलब एक गाना वो गाते थे मोहम्मद रफ़ी जी का जी। और मैंने कई बार देखा कि कई बार हमने उनके साथ जैसे पार्टी में गए तब उस गाने की ज़्यादा फरमाइश करते थे। जी, तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा सर। जी जी जी, जी। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। तो जैसे इस तौर के जो गाने थे सर, तो वो मेरे पापा जी से सुनते रहते। तो फिर हम जहाँ पे जाते थे तो वो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था कि ढोलक एक हारमोनियम लिया और जैसे जन्मदिन बर्थडे जैसे प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे सारे इकट्ठे होके जो वो ढोलक चिमटे में और हारमोनियम में जो वो महफिल का रंग देते थे सर। तो वहाँ पे हमने सीख के जब वो मतलब आगे हमें भी ऐसी प्रेरणा जागी भी हम भी कभी ऐसे मतलब गा पाएंगे। तो सर जैसे हमने फिर स्कूल में करवाते हैं, जैसे शनिवार को जैसे बाल सभा होती है जी जी, तो वहाँ पे भी हमें हमारे जो टीचर थे वो हमसे गाना वगैरह गवाते थे वहाँ पे भी। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे जो है वो कारवा बढ़ता गया, वहाँ पे भी गाते रहे और काफ़ी लोगों की यही बात कहते थे कि विक्की जी आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको आगे ट्राई करना चाहिए। तो सर फिर उसके बाद जैसा क्या बताऊँ, घर के कुछ हालात ऐसे नहीं थे जिससे हमने इतनी ज़्यादा आगे जा पाए और इतना आगे का सर्कल भी सही नहीं था, थोड़ी गरीबी के हिसाब से निकले हैं। तो फिर आगे हमने जो वो जागरण की लाइन ज्वाइन कर ली सर। तो जागरण में जो वो सबसे पहले मेरे मामा जी जाते थे, श्री संजय कुमार जी, वो वहाँ पे ढोलक बजाते थे जी। और जब भी हम स्कूल से आते थे तो मैं उनको बोलता था मामा जी मुझे भी कभी रात को ले चलना भी और मुझे भी जागरण में जाने की इच्छा है। तो उन्होंने भी वो भी एक पार्टी के साथ जाते थे। सबसे पहले हमारी जो पार्टी में जहाँ बोल सकते हैं भी शुरुआत की है तो वो पार्टी थी रानी स्थित पालनपुर से नीचे है,
और हमारे जो पार्टी के मास्टर थे श्री हरनाम सिंह, ऐसे उनको हल्लो बोलते हैं जी। तो उनके द्वारा जो पहली बार हमारे हाथ में माइक आया, हाँ। तो सबसे पहले तो माइक से पहले तो बात ऐसी हुई थी, जब मुझे मामा जी ले ही गए पहुँच के, तो वहाँ पे मुझे ढोल का बड़ा शौक, मतलब ढोल बजाना मुझे भी ढोल। जी। तो एक बार क्या हुआ सर भी, जैसे हमने वहाँ पे जारण में कोई सिंगर बुलाए थे, सिंगर थे हमारे बैजनाथ के तिलक राज नेगी जी, तो किसी काम से वो पीछे से लेट हो गए, तो आगे जारण की बात थी तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला भी यार यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगी, तो नहीं है तो आप में से कोई गा सकता तो गा दो आप। तो सर मैंने बोला मैं गाऊँगा। तो मैंने ढोल रख दिया एक साइड में। क्या बात है। हाँ, मैंने ढोल रख दिया और मैंने माइक लिया, पहली बार फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा, और वहाँ पे मुझे आज भी वो गाना याद है। मेरे को ज़्यादा तो आता नहीं था, लेकिन शेर सिंह जी का उस टाइम एक गाना बड़ा अच्छा चला हुआ था, तो मैंने शुरू में वही गा दिया सर। यानी कि आपकी गायकी की शुरुआत हुई है जी किसी कलाकार के ना पहुंचने से। जी। आपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली जी उसका आपने पूरा फायदा उठाया। जी सर। तो वो कौन सा गीत था, थोड़ा सा आप हमें। हाँ सर, मैं गाऊंगा वो हमारे इस टाइम वो स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी का गाना जी। तो उनकी मैं वैसे उनकी गाने में बड़े गाता हूँ, लेकिन वो गाना जो था, मैं जब सबसे पहले जो मैंने गाना में शुरुआत की थी, तो उस गाने से, हो बिल्ली रस्तियाँ करी दिए साफ के आज मेरे राम ने ओना, हो बिल्ली रस्तियाँ करी दी है साफ के आज मेरे राम ने ओना, के बिल्ली खड़ी है कुटिया दे बार के आज मेरे राम ने ओना, होर ना बनाए हलवा ते पूरियां, होर ना बनाइया हलवा ते पूरियां, हो बिल्लनी ने चुगिले ने मिठे बेर के आज मेरे राम ने ओना, कि बिल्लनी खड़ी है कुटिया दे बार कि आज मेरे राम ने ओना। क्या बात है। यानी कि जो आपकी जो शुरुआत हुई है गायकी की, वो वहाँ से शुरुआत हुई। जी सर। चलिए, इसमें बहुत सारी हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने संगीत की शिक्षा इसके बाद कहीं अपना किसी को गुरु बनाया या किसी से शिक्षा लेनी शुरू की, तो वो कौन था वो? सर फिर हम जैसे जालन में चले गए वहाँ पे, तो जब मैं गाना गा रहा था तो वहाँ पे वो जो सिंगर बुलाए थे वो भी पहुँच गए सर जी। वो कम से कम कोई, जैसा मैं गाना गा रहा था 15-20 मिनट मैंने वहाँ का माहौल जो वो बनाया, जैसे ही बनता गई उसके बाद वो पहुँच गए हमारे भाई तिलक राज नेगी जी, बैजनाथ से सिंगर है वो भी जी। और उन्होंने देखा भी ये लड़का अच्छा गा रहा है, ये लड़का अच्छा गा रहा है, मेरे को उन्होंने गाने दिए। बहुत स्वीट वॉइस है। जी हाँ, उन्होंने मेरे को गाने दिए, वो अंदर चले गए। और उसके बाद जो है वो हमने वहाँ पे वो मेरे को दूसरे दिन बोलते हैं भी यार तू ऐसे कर, चलो साज तो अच्छी बात है, साज बजाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिंगिंग में आपका अच्छा रुझान है तो आप सिंगिंग का देखो भी कुछ बन सकता। जी, 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 जी। तो सर उस टाइम पे फिर एक हमारे उसी पार्टी के साथ में एक और पार्टी थी जिसके साथ वो परमानेंट जाते थे, श्री तिलक राज नेगी जी। मैंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस पार्टी में श्री लक्ष्मण सिंह लच्छी जी, वो जो मैंजा में जी, वो पार्टी ज्वाइन की हमने। साथ में दोनों पार्टियों के साथ जाते थे, जब कभी एक साइड प्रोग्राम होता तो उसके साथ चले जाते थे, कभी उनके साथ तो उस पार्टी के साथ चले जाते थे जी। तो उनके जो लक्ष्मण सिंह लच्छी जी थे, तो उनकी पार्टी में एक श्री तिलक राज नेगी जी हो गए, साथ में लक्ष्मण सिंह लच्छी हो गए, साथ में मेरे भाई अजय सोनी जी जो मेरे साथ आए हैं, बड़े अच्छे ड्रम प्ले करते थे, बड़े अच्छे कलाकार हैं। और उनके पिताजी जी श्री होशियार सिंह जी, उनसे हमें काफ़ी जो है वो वहाँ से हमने गुरु प्राप्त किया। यानी कि शिक्षा आपकी इस तरह से शुरुआत हुई है। जी सर। तो आपने कहीं और भी सोचा है कि आगे किस तरह से बढ़ा जाए? सर सोचने की बात तो फिर ऐसे आई, जैसे हम जागरण करते चले फिर हमने सोचा कि क्यों ना एल्बम निकाली जाए गाने की जी। तो उस टाइम सर ऐसा था, आज से मैं बता दूं भी कम से कम, मैंने बताया आपको पहले भी, मैं 20 साल पहले की बात है सर ये जी। हाँ, तो आप इस क्षेत्र में 20 साल हो चुके हैं? जी सर,
20 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो गाने का जो जैसे हमने रिकॉर्डिंग वगैरह जो की, तो वो जो टाइम था तो आज से कम 5-6 साल पहले का था सर। क्योंकि इससे पहले ऐसा था, जैसे हम मैंने बताया भी, हमारे जो पिताजी हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर हैं, और घर की स्थिति भी इतनी ये नहीं खास नहीं थी जिसके साथ से हम जो अपना गाना वगैरह जो रिकॉर्ड कर सकते थे। क्योंकि 2 बहनें थी, भाई थे, पूरे घर की जिम्मेवारी थी साथ में सभी। जैसे मैं घर में बड़ा हूँ तो घर का बोझ भी आ जाता, साथ साथ में पिता के साथ साथ जो हम खेती। आपका ना एक भजन है डमरू वाला। जी सर। तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। जी सर। तो हम उसी को थोड़ा देख भी लेते हैं अपने दर्शकों से, आपसे सुनेंगे भी जरूर हम, है ना। तो देख लेते हैं जरा उसको फिर हम, है ना, कि किस तरह का। डमरू वाले हो, डमरू वाले, डमरू वाले हो, डमरू वाले। किया मैंने खुद को, किया मैंने खुद को तेरे हवाले। डमरू वाले हो, डमरू वाले, डमरू वाले हो, डमरू वाले। मेरा शंकर भी तू है, मेरा भोला भी तू है। मेरा शंकर भी तू है, मेरा भोला भी तू है। जटाओं में गंगा का रूप निराला है। हो तेरे अंग बबूती नागमाला है भोले। जटाओं में गंगा का रूप निराला है। ऊपर कैलाशों में, ऊपर कैलाशों में हमें भी बुला ले। डमरू वाले हो, डमरू वाले, डमरू वाले हो, डमरू वाले। मेरा शंकर भी तू है, मेरा भोला भी तू है। मेरा शंकर भी तू है, मेरा भोला भी तू है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत भजन विकी जी, और बहुत ही अच्छा इसका जो पिक्चराइजेशन है बहुत ही खूबसूरत हुआ है ये। तो इस भजन के साथ साथ मुझे कुछ और भी आपसे जानने की इच्छा हो रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आप भजन गाते हो, जो लोक गायकी करते हो, इसके साथ साथ ये आपका प्रोफेशनल है या आपके साथ कुछ और भी काम करते हैं? सर काम तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो है ये, लेकिन हम जैसे जालन में जाते हैं तो एक काम जो मेरा अपना सैलून है, सैलून है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। और उस पर मैंने जो है वो आज तक अपने 6 भाइयों को रोज़गार दिया, यानी कि 6 जो दुकानें मैंने 6 लड़कों को सिखाया और उनकी जगह जगह पर जो है वो दुकानें खुलवाई हैं। बहुत खूब, बहुत जी सर, बहुत खूब। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है, जैसे आपने कहा कि भजन गायकी के साथ, लोक गायकी के साथ साथ आपका अपना सैलून भी है। जी सर। और तो किस तरह से आप अपनी लोक गायकों को समय दे पाते हैं फिर? सर पूरा दिन तो हम जैसे वहाँ पे अपनी दुकान पे होते हैं जी, तो जैसे हमारे सैलून में भी भांति भांति के लोग आते हैं जी, तो कई बार बातें चलती रहती हैं। फिर हमने दुकान में भी रखा हुआ सिस्टम थोड़ा बहुत ऐसे, जैसे मतलब आए तो जैसे फ्री टाइम हो तो वहीं पे थोड़ा शुरू हो जाओ। ये जो हमने गाने वगैरह, मैंने जैसे ये डमरू वाले जो हमने गाना आप अभी आपने देखा, तो ये हमने बैठ के ऐसे दुकान में बैठे थे और बैठे बैठे लिख दिया जी। वो बैठ बैठे खुद लिखा और अच्छा लगा मुझे, और मैंने सोचा यार क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। आपने खुद ही लिखा है? सर हाँ, ये जैसे हम 2-3 बैठे थे वहाँ पे
और जागरण में एक दो बार जागरण में सुना हमने ये गाना, और हमने जो खुद लिख दिया गाना, ये जी खुद लिखा, और फिर हमने स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड करवा के जी हमारे जो वीडियो बनाते हैं भाई बीके नरियाल जी, उनको हमने सुनाया। तो आपके पास जो कस्टमर आते होंगे वो तो बहुत खुश होते होंगे कि आज सर, तो हम एक ऐसे कलाकार के पास पहुंचे हैं जी जो कि उनकी सेवा कर रहा है। जी सर। है? तो किस तरह का रिएक्शन होता है उन लोगों का फिर? सर देखिए, सेवा की बात तो ऐसी, वो तो मेरा कर्म है जी, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब देखिए, रोज़ तो जागरण नहीं होते और ना ही रोज़ स्टेज होती है, तो जी। वो हमने जो वो एक अपना काम रखा हुआ है, तो जैसे जैसे हम जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं तो वो हमें बोलते रहते हैं, भैया आप बड़ा अच्छा गाते हो, हम आपके गाने सुनते रहते हैं। तो मैं और मतलब अपने ऊपर जो बड़ा अच्छा लगता है भाई, चलो हमारे गाए हुए गाने ये भी सुनते रहते तो हैं। आपके दिमाग में कि ये कभी नहीं आया इस तरह की बात कि जब मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, मुझे लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मैं इस फील्ड में और आगे कोशिश करूं ताकि मेरा और अधिक प्रदेश से बाहर भी दूसरे प्रदेशों में भी मेरा नाम हो? सर जैसे अब चलो ये तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन अब जैसे काफ़ी काम जो वो हम कर चुके हैं अपने पापा जी के साथ। चर्चा में आ गए हैं, अब आपको थोड़ा सा नेम फेम मिलना शुरू हो गया, जी, जी। तो आपने इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने का सोचा? हाँ, अब मैंने सर सोचा हुआ कि अब जो अब मैं भजनों के अलावा जो मैं पहाड़ी गाने भी निकालूंगा जी। और पहाड़ी गाने जो मेरे के लिए लिखने के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि शुरू से मेरा रुझान जो है भक्ति में है। तो हमारे वहाँ पे एक भाई हैं सुरजीत सिंह जी, सुरजीत जी जो दिल्ली में रहते हैं, वो लिखते हैं गाने। तो जो एक गाना मेरा पहाड़ी भी है, जिसमें मैंने आवाज़ जो मैं अपने छोटे भाई की दिलवाई, लेकिन मैं एक्टिंग जो मैंने खुद की है इसमें सर जी। तो उनका जो लिखे हुए गाने जो वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको बोल रखा कि सर जो ऐसे करो, अब 2-3 गाने आप लिख दो और मैं फटाफट जो है वो इन गानों को रिलीज़ करूँगा जल्द से जल्द जो है। चलिए, आपका एक और भजन अब हम सुनते हैं, सांवरे आ जा रे, या फिर ऐसा करते हैं गीत सुन लेते हैं पहले आपसे। जी सर, है ना? तो कौन सा गीत सुने आपसे? अच्छा, मैं सर मैं जब इस लाइन में आया तो सबसे पहले मैंने जैसे कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ जन्माष्टमी जब, तो मैंने वहाँ पे एक अपना गाना लिखा था जी। तो वो उसकी मैं चंद लाइनें आपको भी सुनाऊंगा और दर्शक भी उस टीवी में भी देख लेंगे फिर। जी 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 जी। जो मेरा पहला भजन था जी। सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी कृष्णा, आजा चोरी चोरी, हाँ आजा चोरी चोरी कृष्णा, आजा चोरी चोरी के दर्श दिखा जा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी कृष्णा, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी कृष्णा, आजा चोरी चोरी है दर्श दिखा जा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे आजा रे, आजा चोरी चोरी। वृंदावन का है राज दुलारा, मथुरा का है आंखों का तारा, वृंदावन का है राज दुलारा, मथुरा का है आंखों का तारा, हो मुरली बजा जा रे, आजा चोरी चोरी सांवरे
आजा रे आजा चोरी चोरी आजा रे आजा चोरी चोरी सावरे आजा रे आजा चोरी चोरी गौओं का है ये वो गवाला माखन चोरे नंदी का लाला गौओं का है ये वो गवाला माखन चोरे नंदी का लाला हो माखन खा जा रे आजा चोरी चोरी कृष्णा आजा रे आजा चोरी चोरी आजा रे आजा चोरी चोरी सावरे आजा रे सांवरे आजा चोरी चोरी रे। बहुत ही खूबसूरत ये भजन, और सुबह सुबह इस तरह के जब भजन चलते हैं तो वाकई मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी, और आप बहुत ही अच्छा आपने पिक्चराइजेशन भी आपकी पूरी टीम ने किया है। विक्की जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इसके अलावा आपकी और क्या क्या रुचियाँ हैं? सर रुचियाँ तो जैसे आगे का हमने सोचा है भी, चलो माता रानी ने अगर साथ दिया माता रानी ने, तो जाएंगे आगे बड़े बड़े स्टेज में भी जाएंगे, जहाँ तक मेरी माता रानी लेके चलेगी वहाँ तक ज़रूर चलेंगे। और आपका और सभी दर्शकों का सहयोग रहा तो वो मुकाम दूर नहीं, जहाँ हमने सोचा वहाँ पे पहुँचने के लिए पक्का हमारा काम जो पक्का मेरी माँ पक्का करवाएगी मेरी माता रानी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। जैसे आज देखिए जिस तरह से दर्शक आपको देख रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, आप दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, तो दर्शकों का बहुत प्यार मिलने वाला है आपको। क्योंकि हमने देखा है कि दर्शक कहते हैं कि उस कलाकार को बुलाइए या उस कलाकार को बुलाइए, और कलाकार ये कहता है कि हमें मंच नहीं मिलता है। आज आपको मंच भी मिला है, दर्शक भी मिले हैं, तो आपको बहुत प्यार मिलने वाला है दर्शकों से आज के बाद। जी सर, मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मैंने इतने बड़े आपके इस स्टूडियो में DD हिमाचल में आके मैं अपने दर्शकों से बात कर पाऊँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके स्टूडियो में आके जो मुझे अपने दर्शकों से और जितने हमें देख रहे हैं उनके साथ अपनी बात रखने का मौका मिला है। यही DD हिमाचल की खूबसूरती है कि ऐसे ऐसे कलाकारों को जिन्हें कहीं मंच नहीं मिलता है या फिर कहीं सोशल मीडिया में थोड़ा सा वो आगे बढ़े हैं, हम उन्हें अपने यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और दर्शकों से उन्हें रूबरू कराते हैं, वो अपनी बात रखें, अपनी रुचियाँ बताएं, और उनकी आगे के किस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो भी अपने दर्शकों को बताएं कि उन्होंने जीवन में और क्या सोच रखा है, कहाँ तक वो जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपने कहा कि आपका सैलून भी है, आपका एक छोटा सा परिवार है, और आपकी माताजी भी गाती हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी क्षेत्र में जाएं? सर मेरी कोशिश ज़रूर है जी। जैसा कि अभी तो जैसे बच्चों की पढ़ाई चली हुई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आगे इनको म्यूज़िक में ज़रूर डलवाऊँगा, और जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चे जो वो आगे तक जाएँ और अपना नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए इसी तरह से आगे आदमी बढ़ता है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है जी सर। और सोशल मीडिया के ऊपर जब आदमी छोटी छोटी भी अपनी रील डाल देता है और उस रील को जब प्यार मिलता है तो आदमी रातों रात स्टार बन जाता है। आप भी देखिए अब रातों रात स्टार बन गए हैं, आपके भी बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे आपके व्यूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने जीवन में सबसे पहली बार कहीं स्टेज पर गाया जी, तो आपको किस तरह सी वहाँ पर तालियां मिली या घबराहट हुई, वो एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा सा बताएं आप। सर ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी मुझसे, क्योंकि सबसे पहले जो मुझे अपने लोकली पालमपुर में होली कला मंच में जो मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, तो जिस हिसाब से वहाँ पे पब्लिक थी तो मैं घबरा गया कि यहाँ पे मैं क्या गाऊँगा। तो उस टाइम पे सुरेश चौहान जी का बड़ा सुंदर सा गाना आया था एक, तो मैंने वही गा दी सर वहाँ पे, और आप सच मानिए इतनी तालियां बजी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो मैं उसकी भी 2 लाइनें आपको ज़रूर सुनाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़। जी। उच्चिया पहाड़ां दा करी लेना सावो नजारा,
कांगड़ा ते कुल्लू घूमना, दिखना है चंबा शहर सारा, उच्चियां पहाड़ां दा, करी लैना सावो नजारा, कांगड़ा ते कुल्लू घूमना, दिखना है चंबा शहर सारा। इसमें सर एक जो उन्होंने अंतरा डाला वो मुझे आज तक, मैं कहीं जागरण में भी जाऊँ जी तो मैं उसको ज़रूर सुनाता हूँ। जी। माता जवाला दा सोना दुआरा, ओंदियां संगतां ते बजदान गाड़ा, जो मंगया सो पाया, उच्चियां पहाड़ां दा, करी लैना असा वो नजारा, कांगड़ा ते कुल्लू घूमना, दिखना है चंबा शहर सारा, उच्चियां पहाड़ां दा। हम चाहते हैं कि आप चंबा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप घूमें, और ये बहुत ही आज आपकी खुशकिस्मती है और हमारी खुश नसीबी है कि आप इस मंच पर अपनी बात अपने दर्शकों से रख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि भजन गायकी के अतिरिक्त जो पहाड़ी भजन या लोक गायकी आप करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं आप। सर जैसा कि पहाड़ी भजन तो हमने देखी जैसे कि हमारे श्री कन्हैया जी के गाने आते रहते हैं, तो हम ज़्यादातर उन्हीं के गाने जो वो जागरण वगैरह में गाते हैं, तो उनसे भी हमें ज़्यादा प्रेरणा सीख मिलती है हमें। जैसे जो भी भजन लगा लीजिए आप, जैसे कन्हैया जी का लगा लीजिए, पम्मी ठाकुर जी का लगा लीजिए, आजकल तो काफ़ी मतलब हमारे हिमाचल में काफ़ी अच्छे सिंगर जो आ गए हैं, लेकिन जो जैसे हमारे कन्हैया जी हैं बड़े अच्छे कलाकार हैं जी, तो उनके गाने जो वो हम अक्सर कोई भी ऐसा मेरा जान नहीं होता वहाँ पे जो मैं उनका गाना कोई ना गाऊँ। जी जी। तो सर उनके गानों को सुन के ही हम जो वो आगे बढ़े हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है हमें पब्लिक का, क्योंकि उनके गाने इतने सुरीले इतने अच्छे हैं। विकी जी, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए कि आज के दौर के अंदर जी अब जो है हर एक जो लोक गायक है जी वो नए दौर में नए स्टाइल से गिटार के साथ और दूसरे जो साज होते हैं उनके साथ गाता है। जो हमारी लोक संस्कृति है, जी सर। लोक संस्कृति आपको पता है कि वो तभी से ही जी जा सकती है जब हम जो पुराने वाद्य जी, जी, यंत्र हैं बिल्कुल उनके साथ अपनी जो लोक गायकी को संवारें। क्योंकि मैं अक्सर ये अपने कार्यक्रम में कहीं भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रदेश की अगर लोक संस्कृति को अगर आपको जानना है, पहचानना जी है, सर। तो आप उस प्रदेश के लोकगीतों को सुन लीजिए। जी सर। क्योंकि लोकगीतों के माध्यम से ही हमें पता चल जाता है कि इस क्षेत्र का रहन सहन क्या है, जी इस सर। क्षेत्र का खान पान क्या है। जी सर। तो आप जब लिखते हो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं? सर हमारा तो ऐसा चलता है अभी, जैसे कि हमने अपने पहले तो हिमाचल के जो हम गाने लिखते हैं सब पहाड़ी गाने लिखते हैं सर हम, जी तो वो हर जो हमें हमारे गानों को सुने वो उनको गा सके। जी। सबसे पहली बात तो ये है। और जैसा कि मान लो मैंने कोई भजन लिख दिया और उसको मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड भी कर लिया, जी फिर अगर मान लो उसको 5-7 साल हो गए गाने को चलते हुए, फिर कोई नया सिंगर आ रहा है, उसको वो अपने हिसाब से उस गाने को नए हिसाब से वो कर रहा है, रिकॉर्ड करवा रहा है, तो मैं समझता हूँ जैसे जो पहले गाना बना हुआ है, जो पहले सर जैसे हमारे, मैं अब फिर से बेंच पहुँच रहा हूँ, जैसे हमारे कन्हैया राणा जी ने जैसे भजन गाए, फोक कई गाने उनके बहुत सुरीले गाने हैं, तो अगर हम उनको गाने वो लेके अगर उनसे जैसा उन्होंने म्यूज़िक दिया उन गानों को, और उन गानों से हम छेड़छाड़ करें तो मेरे को वो लगता है कि हम वो अच्छा नहीं कर रहे हैं सर। जैसे ढोल हारमोनियम तबला जो हमारे साज हैं उन्हीं के साथ जो वो जैसे गाना रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी जो जान बन चुकी है वो उन साजों के साथ बनी चुकी है, उनके उसके ज़्यादा आगे मतलब नहीं करना चाहिए। हमारे पास आपका एक और लोकगीत है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे भी देखें और उसका भी आनंद लें। जो मेरा गाना सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले एक राधा कृष्ण जी का गाना गाया, उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी के चरणों में भी हाजिर लगाई, फिर मैंने सोचा एक सत्संगी भजन हो जाए। जी। सत्संगी भजन, तो पहले मैं सत्संगी भजन सुनाता हूँ आपको। जी।
उसके बाद जो मेरा पहाड़ी सॉन्ग है जी जो मैं मेरे पहले पहाड़ी सॉन्ग सुनना चाहूँगा। अच्छा पहाड़ी सॉन्ग सुनना चाहिए। तो सर पहाड़ी सॉन्ग का ऐसा जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे घर में जो एक कलाकार और है मेरे भाई छोटे मिंटू भारद्वाज जी। तो जैसा मैंने सोचा बाकी तो चलो जैसे मौका मिलता रहता था, क्यों ना मैं अपने भाई को भी साथ में अपने भाई को मौका दूं। हर एक आदमी ही चाहता है कि मेरे परिवार का आदमी जी आगे जी बढ़े। जी सर जी, क्योंकि मैंने प्रेरणा ली अपने पापा जी से, तो मैं मेरे भी एक फ़र्ज़ बनता कि मैं अपने भाई को भी साथ लेके चलूँ। जी तो सर मैंने उसको बोला कि यार चल तू भी गाना शुरू कर। अब जी जाते थे जारण में, साथ में जाते हैं हम। तो मैंने सुरजीत सिंह जी से एक गाना लिखवाया और उससे रिकॉर्डिंग पहले रिहर्सल करवाई घर में, और उसकी आवाज़ में वो गाना। चलिए ये सुनते हैं फिर। जी। तिन रेटे गाए दे बड्डे तिन रेटे गाए दे बड्डे दे अंदा लकड़ां दा भारा, ओ चाहिदे गुटे जो मुंजो नी पुछदी गलांदी खसम नकारा, चाहिदे गुटे जो मुंजो नी पुछदी गलांदी खसम नकारा, तिन रेटे गाए दे बड्डे हो जे घर तिन रेटे गाए ते बड्डे तिन रेटे गाए ते बड्डे ले आंदा लकड़ां दा भारा, ओ चाहिदे गुटे ओ मुंजो नी पुछदी गलांदी खसम नकारा, ओ चाहिदे गुटे ओ मुंजो नी पुछदी गलांदी खसम नकारा, तिन रेटे गाए ते बड्डे हो। घर और साड़स लैनी जे घर और साड़स लैनी बन पकवान ग्यारा, जे घर और मेरे बैन बड़ोइए मुँह में च बज जांदे बारा, जे घर और मेरे बैन बड़ोइए मुँह में च बज जांदे बारा, तिन रेटे गाए दे बड्डे हो। घर और सस ते सोरे जे घर और सस ते सोरे लांदी बड़ा भर प्यारा, जे मेरे माँ प्यो कम ज दस दे नखरे कर दी सतारा, जे मेरे माँ प्यो कम ज दस दे नखरे कर दी सतारा, तिन रेटे गाए ते बड्डे हो। घर होंदा कोई प्योकियां दसदा, जे घर होंदा कोई प्योकियां दसदा, ले सुख साथ हजारा, जे कोई होए मेरा मित्र प्यारा मुँह च बज जांदे बारा, जे कोई होए मेरा मित्र प्यारा मुँह च बज जांदे बारा, तिन रेटे गाए ते बड्डे। बहुत ही खूबसूरत ये गीत। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं जी सर। ठीक है, हर एक ज़िले की अपनी अपनी बोली है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो कि नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि इस गाने का मतलब क्या है। इस गाने का सर बात ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको। तिन रेटे घाय दे बड्डे, जैसे हम घाट्स काटते हैं जी, तो हमारी पहाड़ी कांगड़ा में जो छोटे छोटे जाते हैं बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं पूले जी। तो जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता तो उसको बोलते हैं रेटा, जब उसको इकट्ठा कर दिया ज़्यादा हो गया तो उसको बोलता है रेटा। तिन रेटे घास गाय जी 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 जी, ये कहीं पूले बोलते हैं, कहीं रेटा बोलते हैं। जी जी जी, हमारे कांगड़ा में हमारे पालमपुर में जो पूले बोलते हैं सर। जी जी, जब उनको इकट्ठा कर दिया तब वो रेटा बन गया सर। क्या बात है। तिन रेटे घाय दे बड्डे, लेंदा लकड़ां दा भारा, लकड़ काट के जी जी, भारा मतलब उनको इकट्ठा करके जी भारा। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। सर। मैं तो ये चाहता कि जो दर्शक हमारे दूर दराज में बैठे हुए हैं, सर, कई बार
किसी दूसरे ज़िले की भाषा को नहीं बोली को नहीं जान पाते जी हैं, सर, तो जी। मतलब आपने बता दिया है तो बात आप जी वहाँ सर। तक पहुँच गई है। जी सर। विकी जी, थोड़ा सा मैं अभी और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे की जो भविष्य के जो प्लान हैं आपके, वो क्या क्या हैं आपके? सर भविष्य के प्लान तो सर ऐसे हैं कि जैसे एक इंसान की अपने मन की चॉइस यही होती है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करे, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने हिमाचल का जहाँ तक है जितना अपने गांव का नाम रोशन करें जी। और ऐसे काम करें जो हमें हमारा गांव भी याद रखे और बाहर कहीं बातें लगे तो वो भी याद रखें कि इस गांव में इस लड़के ने ये काम किया है। तो आगे प्लान कुछ ऐसे हैं और बाकी तो ज़िंदगी जैसे चलिए वैसे चलिए सर। जी। तो अभी आप कितना समय अपने सैलून को दे पाते हैं? सर सैलून की बात मैं आपको बताऊं तो सैलून में बड़ा कम टिक पाता हूं मैं, क्योंकि जैसे कई बार लगातार प्रोग्राम चलते हैं, जागरण वगैरह चलते हैं, तो रात को जागरण करना तो सुबह हमें रेस्ट करनी पड़ती है। तो हम कई बार जो मेरे परमानेंट जो कस्टमर है वो उनको मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है जी। कि जब भी आपने आना तो पहले मुझे कॉल कर लीजिए करिए। तो वो भी ऐसे हैं जैसे हमारा एक प्यार बना हुआ एक परिवार है हमारा, जो हमारे कस्टमर है वो भी हमारे एक परिवार के सदस्य ही होते हैं। तो सर जब जैसे उन्होंने मेरे से जब भी काम कराना तो वो मुझे खुद कॉल कर लेते हैं, तो फिर मैं उस टाइम आ जाते हैं रेस्ट वगैरह करके। चलिए, आज हमारे दर्शकों को विकी भारद्वाज का ये एक चेहरा जाना पहचाना बन चुका है जी सर। और आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। जी सर। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक कहाँ पर मंच साझा किए हैं? सर ज़्यादा दूर तो मैं नहीं गया। मैं जैसे हिमाचल प्रदेश में जागरण की बात की जाए तो जागरण में लगभग मैं ऊना, देरा, दूर तक बताऊँ तो मैं जलंधर तक गया हूँ सर, क्योंकि जो बात है वो है। मैं बोल दूँ आपको अपने दर्शकों को कि मैं बड़ी दूर तक गया हूँ तो वो बात ऐसे नहीं है। मैं सिर्फ जलंधर तक गया हूँ। जलंधर में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी एक पार्टी थी जागरण की, और वो हमारे रिश्तेदारों के घर में था जागरण वो जी। और यहाँ से मैं भी गया था। तो वहाँ पे हमारी बात चली वे ये लड़का जो जागरण करता है, तो वहाँ पे सारे पंजाबी। जी। तो पंजाबी तो जब जैसे सर पंजाब का हिसाब का तो उन्होंने फिट कर दिया जो था, लेकिन जो हमारे पारंपरिक कांगड़ा के जो वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को फरमाइश की भी आप कांगड़ा का कोई ऐसी चीज़ सुना दो तो वो हमें मतलब याद रहे। तो सर वहाँ पे मैंने क्या किया, भी कांगड़ा का अपने पालमपुर का जमाखड़ा सुना दिया। जी जी। एक हमारे जागरण में जब अमर कथा लगती है, तारानी की कथा जो लगती है, वहाँ पे एक रुक्मण का विवाह किया जाता है, तो उसमें जो मैंने वहाँ पे जमाखड़े का पूरा जो एक विवाह होता है वो मैंने वहाँ पे विवाह सुना दिया। तो बाद में मेरे को वहाँ से जो कॉल आई एक दो बार, वहाँ के जो पार्टी के मास्टर थे, यार कभी हमने हिमाचल में जागरण करना तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। मैं कहा सर क्यों नहीं आ सकते, हमने हमारा काम है, हम तो आ जाएंगे, हमें कोई ऐसी एतराज़ नहीं इस चीज़ का। लेकिन एक बार गया फिर उनके साथ में, तो बस वहाँ पे मैंने अमर कथा का जो वो अमर कथा सुनाई वहाँ पे जाके। क्या बात है। चलिए, हमारी ये प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि आपको खूब मंच मिले, आपका खूब नाम रोशन हो, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं वो आपके पिताजी हैं जी। वो मुझे बहुत अच्छी आपकी बात लगी है, क्योंकि जो प्रेरणा स्रोत अगर आपके पिताजी हैं तो वाकई ऐसा जो शख्स है वो जीवन में बहुत आगे तक पहुंचता है। फिर जी सर। अब मैं आपसे एक और कोई लोक भजन या फिर लोकगीत सुनना चाहूँगा। सर मैं आपको एक भ्यागड़ा सुनाता हूँ प्लीज़। जी, भजन श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित है वो। अधी अधी रात जी 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 जी। अधी अधी रात सवेरे वाला तड़का, कृष्णा ने बंसरी बजाइयो मेरे राम। अधी अधी रात सवेरे वाला तड़का, कृष्णा ने बंसरी बजाइयो मेरे राम। तोड़ी देनी बंसरी मरोड़ी वो देनी उंगली, सुती आधी निंदरी गवाई वो मेरे राम। तोड़ी देनी बंसरी मरोड़ी देनी उंगली, सुती आधी निंदरी गवाई वो मेरे राम। दयानी माए वो मेरे सिरे वाले सलुए, दयानी माए वो मेरे सिरे वाले सलुए।
राधा दिया गुजरिया जो देने वो मेरे राम, दिया निभाए वो मेरे सिरे वाले सल्लुए, राधा दिया गुजरिया जो देने वो मेरे राम, मरी जावे गुजरी मरे वो गजरे टेढ़ी, घरे बिच कलेया पवाई वो मेरे राम, मरी जावे गुजरी मरे गजरे टेढ़ी, घरे बिच कलेया पवाई वो मेरे राम। क्या बात है विक्की जी, आपकी जो आवाज़ है वाकई आपकी आवाज़ में बहुत ही मिठास है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि आपने हमें हमारे दर्शकों को बताया है कि आप जागरण करते हैं, तो हिमाचल में जैसे आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पर हर एक ज़िले में कोई ना कोई मेला लगता रहता है। ज़िला स्तरीय मेले भी यहाँ पर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले भी यहाँ पे लगते हैं, चाहे वो कुल्लू दशहरा है या फिर क्योंकि रामपुर का लवी का मेला या शिमला का समर फेस्टिवल है। तो आप ज़रूर प्रशासन के पास जाया कीजिए, आपने अप्लाई कीजिए ताकि बता सके अपने आप को कि दर्शकों को भी देख सके कि हाँ ये वही विक्की भारद्वाज जिन्हें हमने टीवी में देखा था, बहुत अच्छी सुरीली इनकी आवाज़ है। तो कभी आपने इस तरह की अप्लाई किया या कोई दिक्कत कभी आपको आई अभी? सर अप्लाई तो किया, लेकिन चलो प्रशासन की भी अब बात ऐसी है कि अब जैसे हिमाचल में काफ़ी अच्छे कलाकार जो है वो आ गए हैं, तो कई बार जो वो प्रशासन की वजह से ऐसा होता है कि कई बार मौका नहीं मिल पाता सर। तो वो क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्रशासन को को नहीं दोषी इसमें ठहराते, क्योंकि इसमें हमसे भी कई अच्छे कलाकार जो वो आते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश जारी रखते हैं सर जी। सुजानपुर में हम अपना ऑडिशन देकर आते हैं, पालमपुर में देकर आते हैं सर, फिर बैजनाथ में जहाँ तक हम आ जा सकते हैं हम देते हैं, और कई जगह पे हमें बुलाते भी हैं। काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है सर वहाँ पे जी। तो विक्की जी देखिए अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब चलते चलते मैं आपसे एक लोक भजन या फिर लोक गीत सुनना चाहूँगा। सर मेरा अपना एक मैंने बताया सर सत्संगी भजन जो है वो हमने रिलीज़ किया था कुछ दिन पहले जी, तो उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ और दर्शक देख भी लेंगे उसको जी। बंदेया तू मान ना करी तेरी राखी कमै नहीं होनी, बंदेया तू मान ना करी तेरी राखी कमै नहीं होनी, बंदेया तू मान ना करी तेरी राखी कमै नहीं होनी, तन सारा जली वो जाना तेरी देवो कमै नहीं होनी, तन सारा जली वो जाना तेरी देवो कमै नहीं